Assalamu alaikum, dear students. After the completion of chapter number 3, today we will start exercise short questions of chapter 3. Our short question 3.1 इसकी statement read करते हैं. What is the difference between uniform and variable velocity? From the explanation of variable velocity, define acceleration. Give SI units of velocity and acceleration. अब इस शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर हम 3 पार्ट में करेंगे. तो सबसे पहले डिफाइन करते हैं यूनिफॉर्म एंड वेरिएबल वेलोसिटी. द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज सेड टू बी यूनिफॉर्म इफ़ इट कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. अगर कोई बॉडी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करे तो ऐसी बॉडी की इस वेलोसिटी को कहते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी. हम कहते हैं कि बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है. और अगर कोई बॉडी अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करे इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम तो फिर उस वेलोसिटी को हम कहेंगे कि वो वेरिएबल वेलोसिटी है. अब हम वेरिएबल वेलोसिटी से एक्सेलरेशन को डिफाइन करते हैं. एक्सेलरेशन बेसिकली क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, दैट इज़ फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन. कि कितने टाइम में बॉडी की वेलोसिटी जो है वो चेंज हुई है या कितना हमारा टाइम ऑफ ऑब्जर्वेशन है. सो अब इसके ऐसे यूनिट्स देख लेते हैं. ऐसा यूनिट ऑफ वेलोसिटी इज़ मीटर पर सेकेंड एंड ऐसा यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज़ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. सेकेंड शॉर्ट क्वेश्चन देखते हैं 3.2. स्टेटमेंट रीड करते हैं इसकी. एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड. डिस्कस द साइन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी relative to the velocity while the object is in air. अब इस शॉर्ट क्वेश्चन में उसने हमसे पहले तो हमें बताया है कि एक ऑब्जेक्ट को वर्टिकली अपवर्ड थ्रोन किया गया, यानी ये फॉर एग्जांपल कोई बॉल है तो इस बॉल को वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया, वर्टिकली अपवर्ड इस तरह से वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया. तो ये हमारे पास जो लॉन्ग वाई एक्सिस पॉजिटिव वाई एक्सिस वो वेलोसिटी की डायरेक्शन है. अब हमसे पूछा उसने क्या है, डिस्कस द साइन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी हमने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी जो जी का साइन है उसको डिस्कस करना है. अगर आपको याद हो जब हमने साइन कन्वेंशन वाला आर्टिकल पढ़ा था इस चैप्टर में तो मैंने आपको बताया था कि हम इनिशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन पॉजिटिव लेंगे और बाकी जो भी डायरेक्शन इस इनिशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन के अपोजिट होगी उसको नेगेटिव लेंगे. अब यहाँ पे जो इनिशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन है वो पॉजिटिव वाई एक्सिस के अलोंग है और हमें पता है जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी उसकी जो डायरेक्शन होती है वो टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ होती है तो और वो डायरेक्शन आएगी डाउनवर्ड. तो अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि अगर वेलोसिटी अपवर्ड है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के साथ हम नेगेटिव साइन यूज़ करेंगे. अब यहाँ से इसको रीड भी कर लेते हैं. When an object is thrown vertically upward, the sign of acceleration due to gravity is negative relative to velocity. अब ये आपने आंसर लिखना है. ये फर्स्ट केस यही पूछा है उसने कि जब ऑब्जेक्ट जो है वो अपवर्ड थ्रोन किया जाए तो जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू है उसका साइन क्या होगा, उसके साथ नेगेटिव साइन हम यूज़ करेंगे रिलेटिव टू द वेलोसिटी. नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन देखते हैं. कैन द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट रिवर्स डायरेक्शन व्हेन एक्सेलरेशन इज़ कांस्टेंट? इफ़ सो गिव एन एग्जांपल. अब पहले तो इसको एक्सप्लेन करते हैं कि इसकी स्टेटमेंट में उसने हमसे पूछा क्या है. उसने हमसे ये पूछा है कि क्या किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी का जो की डायरेक्शन रिवर्स हो सकती है अगर उस ऑब्जेक्ट पे जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट रहे. तो अगर ऐसा है तो इसकी एक एग्जांपल दें. तो जी हाँ, बिल्कुल हो सकती है. फॉर एग्जांपल अगर आपने जैसे कि अभी हमने बात की एक ऑब्जेक्ट को वर्टिकली अपवर्ड थ्रोन किया है तो फर्स्ट जो है वो वेलोसिटी की डायरेक्शन अपवर्ड थी और मैक्सिमम हाइट पे जाके बॉडी जो है वो स्टॉप होती है और स्टॉप होने के बाद वो डाउनवर्ड मूव करती है. तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि फर्स्ट डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी अपवर्ड थी और आफ्टर सम टाइम जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है वो रिवर्स हो जाती है जब बॉडी डाउनवर्ड आती है. लेकिन इस सारे प्रोसेस में अगर हम देखें जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है नियर द सरफेस ऑफ अर्थ उसकी वैल्यू हमें पता है वो कांस्टेंट होती है. तो एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट रहा है बट वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है वो रिवर्स हो गई है. तो अब इसको रीड करते हैं.
Yes, the velocity of an object can reverse its direction when acceleration is constant. और फिर डिस्क्रिप्शन में आप ये एग्जांपल लिख देंगे. When an object is thrown vertically upward, then during upward motion its velocity decreases. The direction of velocity will be in upward while direction of acceleration due to gravity will be downward, and when it reaches at the highest point its velocity becomes zero, and during downward motion of the object the direction of velocity will be in downward while direction of acceleration due to gravity will again in downward. अब यहाँ पे एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट रहा है और वेलोसिटी की डायरेक्शन जो है वो इनिशियली अपवर्ड थी और बाद में वो डाउनवर्ड होगी. तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है वो अपनी डायरेक्शन रिवर्स कर सकती है वाइल एक्सेलरेशन इज़ कांस्टेंट. नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन देखते हैं 3.4. इसमें हमने करेक्ट स्टेटमेंट को स्पेसिफाई करना है. तो हम वन बाय वन स्टेटमेंट को रीड करेंगे, फिर उस पर कमेंट करेंगे कि क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या नहीं है, और अगर ट्रू नहीं है तो क्यों नहीं है. फर्स्ट स्टेटमेंट को रीड करते हैं. एन ऑब्जेक्ट कैन हैव अ कांस्टेंट वेलोसिटी इवन इफ इट्स स्पीड इज़ चेंजिंग. अब उसने हमसे ये पूछा है कि क्या किसी ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट हो सकती है अगर उसकी स्पीड जो है वो चेंज हो रही हो. तो याद रखना है आपने, मैंने पहले भी नंबर ऑफ़ टाइम्स आपको बताया है कि वेलोसिटी में दो चीज़ें हैं. एक वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड यानी स्पीड और दूसरी उसकी डायरेक्शन. तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि अगर स्पीड चेंज होगी तो वेलोसिटी जो है वो भी चेंज होगी, उसकी वैल्यू कांस्टेंट नहीं रहेगी. तो ये स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग है. नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं बी. एन ऑब्जेक्ट कैन हैव अ कांस्टेंट स्पीड इवन इट्स वेलोसिटी इज़ चेंजिंग. अब क्वेश्चन उसने ये पूछा है कि क्या किसी ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है वो कांस्टेंट हो सकती है अगर उसकी वेलोसिटी जो है वो चेंज हो रही हो. तो इस शॉर्ट का इस पार्ट का आंसर जो है वो हम करते हैं पार्ट बी. अब ये वाला जो पार्ट है ये ट्रू हो सकता है अंडर सर्टन सर्कमस्टांसेस में. इस केस में जब बॉडी सर्कल में मूव कर रही हो तो उसकी जो स्पीड है वो हो सकता है वो कांस्टेंट रहे. स्पीड क्या है, मैग्नीट्यूड है. यानी फॉर एग्जांपल वो बॉडी मूव कर रही है 10 मीटर पर सेकंड के साथ, तो उसकी जो स्पीड है वो चेंज नहीं हो रही. लेकिन हर पॉइंट पे क्योंकि उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज हो रही है तो इसलिए हम कहते हैं कि उसकी वेलोसिटी हो सकता है कि वो चेंज हो रही हो बट उसकी स्पीड कांस्टेंट रह सकती है. तो दिस पार्ट कैन बी ट्रू इन केस ऑफ सर्कुलर मोशन के जब बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है. पार्ट सी को रीड करते हैं. एन ऑब्जेक्ट कैन हैव अ ज़ीरो वेलोसिटी इवन इट्स एक्सेलरेशन इज़ नॉट ज़ीरो. क्या किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी ज़ीरो हो सकती है अगर उसका एक्सेलरेशन ज़ीरो नहीं है. तो बिल्कुल ये स्टेटमेंट भी ट्रू है. अभी जब हमने बात की कि हमने किसी ऑब्जेक्ट को जो है वो वर्टिकली अपवर्ड थ्रोन किया है तो मैक्सिमम हाइट पे जाके उसकी जो वेलोसिटी है वो ज़ीरो होती है बट एक्सेलरेशन ज़ीरो नहीं होता बल्कि उसकी वैल्यू जो है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के इक्वल होती है. नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन देखते हैं डी. इसका नेक्स्ट पार्ट. एन ऑब्जेक्ट सब्जेक्टेड टू अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन कैन रिवर्स इट्स वेलोसिटी. तो अभी जो हमने शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3.3 का आंसर किया सेम यही आंसर है इसका और ये स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है. तो येस इट कैन रिवर्स इट्स डायरेक्शन अगर जो है वो एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो. तो आपने अगर इसको मज़ीद डिस्क्राइब करना है तो 3.3 का जो आंसर है वो लिख दें. येस इट्स ट्रू. An object subjected to a constant acceleration can reverse its velocity. Next short question देखते हैं 3.5. A man standing on the top of a tower throws a ball straight up with initial velocity vi and at the same time throws a second ball straight downward with the same speed. Which ball will have larger speed when it strike the ground? इग्नोर एयर फ्रिक्शन. अभी स्टेटमेंट को पहले समझते हैं. उसने हमें यह बताया कि एक मैन जो है वो एक टावर की टॉप पे खड़ा हुआ है. वहाँ से वो एक बॉल को अपवर्ड फेंकता है, वर्टिकली अपवर्ड फेंकता है विद वेलोसिटी वी आई, और जो उसके पास सेकंड बॉल है उसको वो डाउनवर्ड थ्रो करता है विद सेम वेलोसिटी. कि ये उसके पास सेकंड बॉल है, इसको वो डाउनवर्ड थ्रो करता है विद सेम वेलोसिटी.
अब उसने हमसे ये पूछा है शॉर्ट क्वेश्चन में कि बताएं जब ये बॉल्स हिट करेंगी ग्राउंड को तो किस बॉल की जो स्पीड है वो ज़्यादा होगी। लेट से हम फर्स्ट बॉल को क्या देते हैं कि वो बॉल 1 है और जो सेकंड बॉल है जिसको डाउनवर्ड थ्रो किया वो बॉल 2 है और एयर फ्रिक्शन को हमने इग्नोर कर देना है। ये हमें गिवन कंडीशंस में है। अब इस शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर करते हैं इसको। ये तो इसकी स्टेटमेंट को हमने समझा है, इसकी आंसर को, इसकी डिस्क्रिप्शन को समझिएगा आप। ये जो फर्स्ट बॉल जो अपवर्ड थ्रो किया वर्टिकली, जब ये दोबारा वापस आएगी इसी पॉइंट पे तो सेम इसकी वेलोसिटी होगी जिस वेलोसिटी से इसको हमने अपवर्ड थ्रो किया था, यानी वी, और वही जो वी वेलोसिटी है वो उस बॉल की भी है इस पॉइंट पे जिसको हमने डाउनवर्ड थ्रो किया था। तो जब ये दोनों बॉल्स ग्राउंड के साथ आके स्ट्राइक करेंगी तो दोनों की वेलोसिटी सेम होगी, बट टाइम डिफरेंस होगा कि जो सेकंड बॉल है जिसको डाउनवर्ड थ्रो किया था ये पहले पहुंच जाएगी और जो फर्स्ट बॉल है जिसको अपवर्ड थ्रो किया था वो थोड़ा टाइम लेगी ग्राउंड में पहुंचने में, क्योंकि वो ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगी, बट दोनों की स्पीड जो है वो सेम होगी। उसकी वजह ये है कि जो फर्स्ट बॉल है जब इसको अपवर्ड थ्रो करते हैं और जब ये रिटर्न आती है सेम हाइट पे, यानी इसी पॉइंट पे जहाँ से हमने इसको थ्रो किया है, तो इसकी वेलोसिटी वी सेम होती है जो कि हमारे पास सेकंड बॉल की जिसको हमने डाउनवर्ड थ्रो किया था। अब इसको रीड कर लेते हैं अंदर से। बोथ द बॉल्स हैव द सेम स्पीड ऑन स्ट्राइकिंग द ग्राउंड but the time is different due to different height. When the velocity of the ball thrown upward with initial velocity vi, it will has same velocity vi when it returns back and passes the man, so as the initial velocity of the ball is same for both cases, therefore the final velocity will also be same. यानी दोनों बॉल्स की वेलोसिटी जब वो ग्राउंड को हिट करेंगी स्ट्राइक करेंगी सेम होगी, बट टाइम डिफरेंट होगा क्योंकि जो फर्स्ट बॉल है ये ज़्यादा डिस्टेंस कवर करती है ग्राउंड तक पहुंचने में, या हम ये भी कह सकते हैं कि ये हाइट पे जाती है फिर वापस आती है, तो इस वजह से इतना टाइम जो है वो इसको ज़्यादा लग जाएगा। तो ये था शॉर्ट क्वेश्चन 3.5। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम रिमेनिंग शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। थैंक यू।